Hello. In today's session, we will learn third poem of Rainbow, which has been designed for 12th Bihar Board. Now the leaves are falling fast. We will learn आज के इस सेशन में रेनबो जो बिहार बोर्ड के सेकेंड ईयर के लिए इंटरमीडिएट का जो कोर्स है, सिलेबस है, उसके सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग है। और आज वह जो थर्ड पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन की कंपोज की गई है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे W.H. ऑडेन के बारे में, जो इससे पोएम के पोएट हैं, और उसके बाद पोएम की चर्चा करेंगे, लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। W.H. ऑडेन का बर्थ 1907 में हुआ था और उनकी डेथ 1973 में हुई थी। बेसिकली वे इंग्लैंड के थे, इंग्लिश पोएट थे, और बाद में वह यूएसए चले गए। तो वो अपने वर्सेटाइल और इंटेलेक्चुअल्स पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे वो, बुद्धि जो उनका था बहुत बौद्धिक रूप से संपन्न कविता वो लिखते थे। और इसी के लिए वो जो थे 1948 में द एज ऑफ एंजाइटी जो कविता है, जो उनकी पोएम है, उसके लिए उनको द पुलित्जर प्राइज भी मिला था। 1948 में मिला था पुलित्जर प्राइज, द एज ऑफ एंजाइटी जो उनकी पोएम थी उसके लिए। वह एक क्रिटिक्स भी रहे, ट्रांसलेटर भी रहे, एडिटर भी रहे। और ये पोएम जो थी, पोएम्स उनके लिए क्या थी? एक सीरियस मैटर थी, सीरियस गेम थी। कहा जाता है कि पोएम वाज सीरियस गेम फॉर हिम, गंभीर खेल था उनके लिए। लेकिन एक बात का उन्होंने हमेशा चर्चा किया कि इससे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत राजनीतिक या धार्मिक जो सोच है, जो विचार है, उसको सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप में आघात नहीं पहुंचे, वह व्यक्ति प्रभावित नहीं हो उनकी कविताओं से, इसका उन्होंने वकालत किया। 1939 में वह इंग्लैंड को छोड़े और यूएसए आ गए। इसलिए उनके जो वर्क्स हैं उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला जो है इंग्लिश फेज और दूसरा जो है अमेरिकन फेज और अमेरिकन पीरियड। इंग्लिश फेज में उनके जो मेन वर्क थे, द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डे, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम। और जबकि अमेरिकन फेज की बात करें, अमेरिकन टाइम की बात करें, तो उनकी पोएम्स थे न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, जिसकी चर्चा हम कर चुके, जिसके लिए उनको 1948 में पुलित्जर प्राइज भी मिला, और द शील्ड ऑफ एचेस, ये उनके प्रमुख वर्क में थे, उनके नोटेड वर्क हैं। अब चर्चा करते हैं इनकी जो यह कविता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह लिरिक है और एक सीजन को लेकर इसमें बताया गया है। लेकिन यह क्या है? मेटाफोरिकल यूज है, इमेजरी का यूज किया गया है। यहाँ उन्होंने इस सीजन को एक मेटाफोर के रूप में, एक उदाहरण के रूप में पेश किया है, बताया है। यह उस कविता, यह जो पोएम है उस सीजन की बात को बताते हैं जिसमें
पेड़ों से पत्ते क्या होते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं और पेड़ जो है स्थिर खड़े रहते हैं। पतझड़ का जो सीजन होता है, लेकिन उस सीजन के द्वारा उन्होंने किस तरह से ह्यूमन लाइफ को कनेक्ट कर दिया है, यही हमें समझना है। जिस तरह से पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, हमारी भी लाइफ चलते जाते हैं। तो इस चीज को बताया है कि ह्यूमन लाइफ जो है यह क्या है, सबको पता है कि जब हम ह्यूमन लाइफ में आए हैं तो मैन इज मॉर्टल, मनुष्य परंशील है, मरना तो सबको। और इसमें उन्होंने बताया है कि मनुष्य जाति जो है, मानव जाति है, बहुत तेजी से मृत्यु की तरफ जा रही है और उसकी जो आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो फुलफिल नहीं हो पाती, जो पूरी नहीं हो पाती, और इससे वो क्या होता है, चिंतित रहता है और साधित रहता है, क्रसित रहता है। वह अपने अपूर्ण आकांक्षाओं को पूरा नहीं होने पाने की स्थिति में, और उसको पता होता है कि उसको मरना ही है। तो इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के द्वारा उन्होंने इसी बात को समझाने का प्रयास किया है कि जो मॉडर्न लाइफ है वो बहुत सारी आकांक्षाओं से भरा पड़ा है, लेकिन नियति क्या तय है, मनुष्य को मरना ही है। तो सारे लोग इसी आकांक्षाओं को लिए हुए जो कुछ हर का कुछ न कुछ अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस रह जाते हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में रहते रहते एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैन इज मॉर्टल। और किस तरह से यह सब कुछ जानते हुए मनुष्य एक दूसरे को झूठा प्यार करते हैं। जो प्रेम होता है वो क्या होता है, झूठा होता है, दिखावे का होता है और लास्ट स्टेज का मृत्यु को होता है। इसी बात को W.H. Auden ने अपने इस पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में समझाया। अब हम चर्चा करेंगे लाइन बाय लाइन इस पोएम को। फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट लाइन जो है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्स टू द ग्रेव्स आर गॉन and the prams go rolling on. Now the leaves are falling fast. अब पत्तियां बहुत तेजी से गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। Nursery flowers will not last. यहाँ नर्सरी फ्लावर्स जो है वह पैरासाइट के लिए, परजीवी के लिए है, वह जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमने बहुत सारे पैरासाइट देखे हैं, परजीवी देखे हैं जो अपना भोजन कुछ नहीं बनाते। पेड़ों पर भी देखते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं पैरासाइट्स, दो नागफनी वगैरह के पेड़ों पर रहते हैं और जब नागफनी खत्म हो जाते हैं तो वह भी उनका भी अंत हो जाता है। उस तरह से क्या करें कि नर्सरी फ्लावर विल नॉट लास्ट, वह जो दूसरे पर आश्रित पौधे हैं, वह जो फूल है वह बहुत दिन तक नहीं चलेंगे। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, क्योंकि वह जो है ना परजीवी क्या है, वो नर्सेज वह जा रहे हैं, उनके वो खत्म हो रहे हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ऐसे है ना, यहाँ प्रैम जो होती है बच्चों की चार पहिए की गाड़ी होती है, इस पर बच्चे को बैठा कर घुमाया जाता है। तो इसके द्वारा वह जो कवि हैं वह बताते हैं, जैसे हम लास्ट स्टेज को जाते हैं, चार व्यक्ति किसी व्यक्ति को कंधे पर लेकर उसका बायर उसका अर्थी जो उठाते हैं, उस चीज को उन्होंने उस बच्चे की पालने की बच्चे की गाड़ी से कंपेयर किया, यहाँ कंपेयर किया है, मेटाफोर का यूज किया है और तब बताया है कि अब वो क्या कर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्या कहा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां बहुत तेजी से झड़ रही हैं। नर्सरी फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और ये परजीवी जो प्लांट है वह अधिक दिनों तक चलने वाले नहीं। और इसके बाद क्या करते हैं, नर्सरी टू द ग्रेव्स आर गॉन, अब ये सभी क्या हैं जो पौधे हैं वह ग्रेव कब्र में चले गए हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और यह जो है वह चलता जा रहा है, वो चार पहिए की गाड़ी चलता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे लोग मरते जा रहे हैं वैसे वैसे वो इंसान की तरफ चले जा रहे हैं। नेक्स्ट संज्ञा में
इस तरह की बात होती है तो लोगों पर इसका कैसा इंपैक्ट होता है उसको पोएट ने बताया है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। अब यहाँ विस्परिंग नेबर्स जो है वो बताया गया है मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो संदेश वाहक है। तो क्या करेंगे, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। तो जो यह डेथ का मैसेंजर जो है हमसे हमारी वास्तविक जो खुशियां हैं उनको छीन लेता है। कैसे छीन लेता है? और कंटेम्पोररी एज के जो सेम एज के लोग होते हैं या पड़ोस के जो होते हैं उनके साथ कोई घटना घटती है या वो डेथ को प्राप्त होते हैं तो बगल वाले के मन में भी आ जाती है कि अब वह उनकी भी डेथ निहित है, वह भी मरेंगे, आज वह मरा कल वो मरेगा, यह तो निश्चित है। तो उस तरह से उसको देखकर जो सेम एज के लोगों के बीच होती हैं वह खुशियां उनकी जो है वह खत्म हो जाती है। और उसी की चर्चा करते हुए कभी कहते हैं W.H. Auden, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, आस पास के दाएं बाएं के जो पड़ोसी होते हैं वह उससे क्या उनका क्या होता है कि जब डेथ होती है तो उसको देखकर उनकी जो वास्तविक खुशी है वह खत्म हो जाती है। और क्या होता है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और यह जो क्रियाशील जो होते हैं शरीर, जो शरीर क्रियाशील होते हैं वह क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, लगता है कि जम गया। मनुष्य जैसे ही मरता है उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है और लगता है कि वो बर्फ की तरह, आइस की तरह फ्रीज कर गया है, जम गया है। तो ये मरने की बात की स्थिति बता रहे हैं। लोनली ऑन द सेपरेट नी, और लगता है कि वो अपने घुटनों पर आ गया है। उस चीज को देखकर क्या होता है, एकदम से स्थिर हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं, डेथ इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। अब यह क्या है, सैकड़ों की संख्या में लोग मरते रहते हैं और उनको कॉफिन में, वुडन यहाँ कॉफिन के लिए यूज किया गया है, ताबूत जिसको कहते हैं। आफ्टर डेथ जो बॉक्स बना होता है बिफोर फ्यूनरल, जिसमें बॉक्स में रखा जाता है, कॉफिन कहते हैं, ताबूत कहते हैं। उस ताबूत में जो उनको रखा जाता है क्या है, फॉलो वुडन इन देयर आवर ट्रैक, और उनको उस कॉफिन में रखकर उनको क्या ब्यूरियल ग्राउंड की तरफ ले जाया जाता है। And raise stiffly to reprove in false attitude of love। अब जब ऐसा होता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी झूठी प्रेम उसके प्रति दिखाना शुरू करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं। आप देखते हो कि लोगों के मरने के बाद जब उसके अर्थी को ले जाया जाता है तो लोग रोकने का प्रयास करते नहीं। तो यह नहीं क्या नहीं कहा जाता है कि झूठा प्रेम है, क्योंकि हम रोक नहीं सकते। सबको पता है कि जो जीवन लिया है उसको मरना है, तो हम यहाँ झूठा प्रेम दर्शाते हैं उसके प्रति। एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम जो होता है वो दिखावे का होता है, छलावे का होता है। अब क्या होता है कि इस तरह की जब स्थिति आती है तो यह मनुष्य जो होता है वो बेचैन हो उठता है, बेचैन हो जाता है। कैसे? Starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food। जैसे लीफलेस पेड़ पर, उस पेड़ों पर जिस पर कोई पत्ते नहीं होते, कीड़े देखते होंगे जो अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं, ट्रॉल करते हैं। कीड़े जो हैं क्या, ट्रॉल्स कीड़े जो होते हैं वह चलते रहते, इधर उधर भटकते हैं और भोजन की सर्च करते हैं। उसी तरह से व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की सोचता है कि शायद उसकी आकांक्षा, उसकी जो इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाए। एंड द नाइटिंगेल इज डन एंड द एंगल विल नॉट कम। तो क्या होता है कि जो नाइटिंगेल होते, ऐसी स्थिति जब आती है तो वह जो नाइटिंगेल, जो बुलबुल चिड़िया होती है जो गाती रहती है, वह भी गूंगी हो जाती है। मतलब वह जो चहचहाता हुआ व्यक्ति, प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति भी ऐसा लगता है कि उसके जुबान से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहे।
उसकी खुशियां समाप्त हो जाती है। जब वह मृत्यु की तरफ बढ़ता है, उसके सारे दरवाजे, सारे सोच बंद हो जाते हैं। जब वो अपनी आकांक्षाओं को खत्म होता हुआ देखता है, मृत्यु की तरफ बढ़ता हुआ देखता है, एंड द एंजल्स विल नॉट कम, और किसी भी तरह का वह देखता है कि उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, किसी तरह से उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, वह डिस्ट्रेस में आ जाता है, तनाव, स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, परेशान हो उठता है। और तब ऑर्डेन कहते हैं लास्ट स्टैंडर्ड में, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, और तब वह व्यक्ति जो है पूरी तरह से असाधित हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, और ठीक उस तरह से लगता है जैसे पहाड़ों के जो ऊपर एकदम से शांति होती है, उस पर क्या होता है, आइस का मेंटल हो जाता है, बर्फ की चादर से बर्फ वो पहाड़ ढक जाता है। उसी तरह से वह व्यक्ति, और वहां चारों तरफ शांति छा जाती है, तो मरने के बाद व्यक्ति एकदम से शांत हो जाता है। Whose white waterfall could place travelers in their last distress, और तब वहां से जब वह शांत हो जाता है, और वहां से क्या होता है, और उस पहाड़ों पर से झरने के रूप में वह नीचे आता है और फिर स्थिर हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य जो है वह, उसको दफना दिया जाता है, वह समाप्त हो जाता है, और वह अपने निर्वाण को, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस पोएम के माध्यम से W.H. ऑर्डन ने ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ये फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उस फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से इस मॉडर्न लाइफ में फॉल्स एटीट्यूड जो होते हैं, झूठे प्रेम जो होते हैं, किस तरह से व्यक्ति दर्शाते हैं, इन सारी बातों को बताते हुए इस सीजन के माध्यम से, उस सीजन में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से मनुष्य को उसकी वास्तविक जो रूपरेखा है, वास्तविक जो सच्चाई है, उससे रूबरू कराया गया है। थैंक यू।